आज हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र पाठ का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। पाठ नंबर 12 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से संबंधित पढ़ेंगे। क्या होता है एल्कोहल, क्या होता है फिनॉल और क्या होता है ईथर, इससे संबंधित वर्गीकरण और नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अब एल्कोहल होता क्या है? हाइड्रोकार्बनों में जैसे एलिफेटिक होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं या एरोमेटिक होते हैं, और एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा विस्थापन से प्राप्त हुए कार्बनिक यौगिक हाइड्रॉक्सी यौगिक कहलाते हैं। एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त हुए हाइड्रॉक्सी यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। नाभिकीय एरोमेटिक हाइड्रोजन के विस्थापन से प्राप्त हुए हाइड्रॉक्सी यौगिक फिनॉल कहलाते हैं। फिनॉल कहलाते हैं। हम देखेंगे जैसे RH ये कहलाता है एल्केन कहलाता है। एल्केन है ये एल्केन है, ये है एल्केन। अगर मैं इसमें माइनस हाइड्रोजन को माइनस कर दूं और इसमें प्लस का OH करूं तो हाइड्रोजन यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये R जैसा का वैसा रहेगा और ये वाला OH यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो ये कहलाता है एल्कोहल। एल्कोहल ये कहलाता है एल्कोहल, ये कहलाता है एल्कोहल, ये कहलाता है एल्कोहल। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं, एक कार्बन वाले देखता हूं तो ये CH4 है, ये CH4 है, ये CH4 है। इसका नाम है मेथेन, इसका नाम है मेथेन, नाम है इसका नाम मेथेन है। इसमें से एक हाइड्रोजन मैं माइनस कर दूं और इसमें प्लस का OH करूंगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन माइनस होगा तो CH3 हो जाएगा, ऐसा CH3 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन मैंने माइनस कर दिया तो CH3 हो गया, ये वाला OH यहाँ जाके जुड़ जाएगा तो CH3OH हो जाएगा, CH3OH ऐसा हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। इसका दो प्रकार से नाम लिख सकते हैं। पहला नाम तो मेथिल, ये मेथिन से बना है तो ये मेथिल होगा, तो एक हाइड्रोजन हटने से इसको मेथिल कहेंगे, ये मेथिल होगा। और ये OH को एल्कोहल कहते हैं तो ये मेथिल एल्कोहल होगा, मेथिल एल्कोहल पढ़ेंगे इसको। और IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, एक इसका IUPAC नाम एक कार्बन है तो इसको मेथेन बोलेंगे, और इस OH को ऑल पढ़ते हैं तो हो जाएगा मेथेनॉल। एक कार्बन को मेथेन और OH को ऑल कहते हैं तो इसका नाम मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन की फार्मूला ऐसा होगा, ये बेंजीन का फार्मूला होगा, ये बेंजीन का फार्मूला होगा। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन माइनस करूं और प्लस का OH करूं, यहाँ से हाइड्रोजन माइनस होगा तो और ये OH वहाँ जाके जुड़ेगा, तब की कंडीशन में फार्मूला ऐसा बनेगा, यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ से हाइड्रोजन हटा है वहाँ पे OH जोड़ देंगे, O और H, तो ये कहलाता है बेंजीन। ये बेंजीन है और बेंजीन से हाइड्रोजन माइनस करने पर यहाँ से हाइड्रोजन माइनस करेंगे और यहाँ OH को यहाँ पे बैठा लेंगे तो ये बन जाता है फिनॉल। ये कहलाता है फिनॉल, ये कहलाता है फिनॉल, कहलाता है फिनॉल। ये फिनॉल हो गया, ये हो गया फिनॉल हो गया, ये हो गया फिनॉल हो गया, ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया, फिनॉल हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे आगे अगर ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा और डाईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और डाईहाइड्रिक एल्कोहल भी होते हैं। और कहाँ पे क्या होगा इसको भी ध्यान से देखना है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसको कहते हैं, मोनोहाइड्रिक
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? अगर OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप OH ग्रुप एक हो तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे अभी पढ़े हमने CH3 के बाद OH लगा दो तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया CH3, CH2OH। ये भी यहाँ भी एक ग्रुप है तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। यहाँ भी एक OH है तो ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। CH3, CH2, CH2OH, यहाँ भी एक OH है तो ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होंगे, ये सभी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होंगे। इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मेथेन, और इसमें OH है तो ऑल हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन है तो इसको पढ़ेंगे हम लोग, दो कार्बन को एथ पढ़ते हैं और उसमें एन जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और उसमें OH के लिए ऑल लगा दो, एक पढ़ेंगे इसको एथेनॉल। एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, यहाँ पे तीन कार्बन है इसलिए इसको प्रोप पढ़ेंगे, उसमें सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन पढ़ेंगे प्रोपे, और इसमें OH है तो इसको ऑल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का कैसे नाम लिखते हैं इसको भी समझिए, इसको भी समझिए। अब आगे देखते हैं, आगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल देखते हैं क्या होता है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल ये क्या होता है देखते हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है दो OH ग्रुप होना चाहिए, 2OH ग्रुप होना चाहिए, 2OH ग्रुप होना चाहिए। जैसे 2OH ग्रुप होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं CH3 एथेन है, इस एथेन से यहाँ से मैं एक एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ तो ये CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH हो जाएगा ऐसा। क्योंकि यहाँ पे दो OH ग्रुप है इसलिए इसको डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, नाम होगा, इसको 1 कहेंगे कार्बन, इसको 2 कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये दो कार्बन को आप लोग क्या पढ़ोगे, एथेन पढ़ोगे, एथेन होगा, और 1 में और 2 में वो क्या है, डाई है, डाई ऑल पढ़ेंगे, इसको डाई ऑल पढ़ेंगे, ये नाम हो जाएगा एथेन 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डाइऑल, इसको एथेन 1,2 डाइऑल पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ही आगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बाद हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में OH ग्रुप 3 होगा, OH ग्रुप 3 होगा, OH ग्रुप 3 होगा। जैसे एक कार्बन ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पे एक कार्बन CH हो गया, यहाँ पे एक कार्बन CH2 हो गया, इनमें OH जोड़ दो, यहाँ पे भी OH जोड़ दो, यहाँ पे भी OH जोड़ दो। कितने ग्रुप हो गए, 3 ग्रुप हो गए। OH का एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, इसलिए इसको ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। नाम हो जाएगा 1 2 3, 3 है तो हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन ये हो जाएगा। 1 नंबर पे 1 होगा, 2 नंबर पे भी OH है तो 2 होगा, 3 नंबर पे भी OH है तो 3 होगा। इसको पढ़ेंगे ट्राई, 1 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल हो जाएगा, ऑल होगा, ऐसा पढ़ेंगे इसको। तो ये था मोनोहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, संख्या के आधार पर आने मतलब OH ग्रुप के संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक OH ग्रुप के संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब है मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को OH समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में वर्गीकृत करते हैं। OH समूह से जुड़े कार्बनों की प्रकृति के आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में वर्गीकृत करते हैं। आगे इसको मिटा देते हैं। आगे
क्या होता है 1 डिग्री, क्या होता है 2 डिग्री और क्या होता है 3 डिग्री। एल्कोहल, एल्कोहल। सबसे पहले होगा 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ये क्या होता है 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, जिसको प्राथमिक एल्कोहल भी कहा जाता है। 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, RCH2OH, RCH2OH। मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। R का मान कुछ भी हो सकता है, R बराबर CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, R का मान कुछ भी हो सकता है। CH3 CH2OH ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन को हम एथेन कहते हैं, एथेन हो जाएगा। और इसमें OH है तो ऑल हो जाएगा, एथेनॉल नाम हो जाएगा इसका, एथेनॉल नाम हो जाएगा। ये कहलाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। अब 2 डिग्री एल्कोहल देखते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल देखते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल में एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा R, यहाँ पे हो जाएगा R, यहाँ हो जाएगा CH और यहाँ पे हो जाएगा OH। मतलब OH ग्रुप जो है जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है वह कार्बन यदि 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो हो जाएगा CH3, R का मान CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH और ये हो जाएगा OH, ऐसा हो जाएगा। अब नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर का कार्बन हो गया, 2 नंबर का कार्बन हो गया, 3 नंबर का कार्बन हो गया, तो 1 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब 1 2 3, तो ये नाम हो जाएगा। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। और दूसरे नंबर के कार्बन में OH ग्रुप है, इसमें 2 हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, 2 ऑल हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, नाम प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। अब है अगला है 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल देखते हैं क्या होता है 3 डिग्री एल्कोहल। अगर यहाँ कार्बन है, ये OH है और ये जो कार्बन है अगर मान के चलो 3 प्रकार के कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो इसको 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन यदि 3 प्रकार के कार्बन से जुड़ा है तो उसे 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये C हो जाएगा, OH हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा CH3, इधर पे हो जाएगा CH3, इधर पे भी हो जाएगा CH3। अब देखो जब नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसको 1 कहोगे, इसको 2 कहोगे, इसको 3 कहोगे, एक सीधी चैन हो गया, एक सीधी चैन हो गया 1 2 3 का। तो नाम क्या हो जाएगा, नाम तो वही होगा, नाम हो जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है तो इसको कहेंगे हम लोग प्रोपेन कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। और 2 नंबर पर मेथिल है तो प्रोपेन 2 मेथिल हो जाएगा, प्रोपेन 2 मेथिल हो जाएगा। और 2 नंबर में OH है तो 2 में ऑल हो जाएगा, 2 में ऑल होगा, नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 मेथिल 2 ऑल हो जाएगा, नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले नाम लिखेंगे 2 मेथिल, उसके बाद प्रोपेन और 2 ऑल लिखेंगे, 2 ऑल लिखेंगे। इस प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों का सामान्य जानकारी हमने पढ़ा। आगे आगे देखते हैं। आगे है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों का नामकरण। अगला हेडिंग है एल्कोहलों का नामकरण, एल्कोहलों का नामकरण।
एल्कोहलों का नामकरण। एल्कोहलों का नामकरण देखते हैं, एल्कोहलों का नामकरण, एल्कोहलों का नामकरण। अगर फार्मूला CH3OH है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ये मेथिल, एक कार्बन है तो इसको कहेंगे हम लोग मेथिल, एक कार्बन है तो इसको कहेंगे मेथिल, और OH को कहेंगे एल्कोहल, एल्कोहल। ये साधारण नाम है, ये साधारण नाम है। वैसे ही CH3 CH2 और OH, यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है, इसलिए इसको पढ़ेंगे N, इसको पढ़ेंगे N, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीनों कार्बन को पढ़ते हैं प्रोपिल, N प्रोपिल एल्कोहल, N प्रोपिल एल्कोहल, N प्रोपिल एल्कोहल, N प्रोपिल एल्कोहल। अगर आप लोगों के पास फार्मूला ऐसा, अगर CH3 CH यहाँ हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा CH3, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, चूंकि ये OH जो ग्रुप है, इधर भी मेथिल है, इधर भी मेथिल, यहाँ CH है और नीचे OH जुड़ा है, इसलिए आइसो शब्द आएगा, यहाँ पे आइसो शब्द आएगा, आइसो, और कार्बन 1 2 3 है तो आइसो प्रोपिल, आइसो प्रोपिल, तीन कार्बन को प्रोपिल कहते हैं, 1 2 3, 3 को कहते हैं प्रोप से इल हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, तो आइसो प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। OH को एल्कोहल पढ़ेंगे, OH को एल्कोहल पढ़ेंगे, तो हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये हो जाएगा। और वैसे ही अगर आगे, अगर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, इसी CH में इधर OH है, इधर आगे CH2 और फिर CH3 है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, इसको पढ़ेंगे क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको पढ़ेंगे द्वितीयक, और चूंकि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन है तो इसको ब्यूट और उसमें इल शब्द जोड़ देना है, तो हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये सब साधारण नाम है, ये सब साधारण एल्कोहलों का सिंपल नाम है, साधारण नाम है, इन सब एल्कोहलों का साधारण नाम है, ये सब एल्कोहलों का साधारण नाम है। यहाँ एक कार्बन था तो उसको मेथिल एल्कोहल पढ़े, यहाँ पे एक दो तीन कार्बन था इसलिए इसको N लगा के, क्योंकि नॉर्मल चेन है इसलिए इसको N लगा के प्रोपिल एल्कोहल पढ़ेंगे। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है लेकिन OH नीचे जुड़ा हुआ है इसलिए आइसो शब्द का प्रयोग करेंगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। वैसे ही एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन है लेकिन OH नीचे जुड़ा हुआ है, और OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको द्वितीयक शब्द लगाएंगे, तो द्वितीयक, और चार कार्बन है तो ब्यूटिल हो जाएगा, और OH के लिए एल्कोहल होगा, OH के लिए एल्कोहल होगा, OH के लिए एल्कोहल होगा। ये तो था सिंपल नाम, साधारण नाम, सिंपल नाम, एल्कोहलों का साधारण या सिंपल नाम था, एल्कोहलों का साधारण या सिंपल नाम था, एल्कोहलों का साधारण या सिंपल नेम था, सिंपल नेम था, सिंपल नेम था, साधारण या सिंपल नेम था। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे होगा CH, इधर हो जाएगा CH2 और इधर हो जाएगा OH, इधर पे OH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, नाम क्या होगा, देखो गिनती इधर से करेंगे, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, गिनती इधर से करना है, गिनती इधर से नहीं करना है क्योंकि ग्रुप ये जो फंक्शनल ग्रुप है इधर पे जुड़ा हुआ है, जिधर फंक्शनल ग्रुप जुड़े रहते हैं उधर से गिनती करते हैं, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 2 नंबर में मेथिल है तो यहाँ नाम हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल, IUPAC नाम लिख रहे हैं 2 मेथिल, 2 नंबर में मेथिल है इसलिए 2 मेथिल हो जाएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है इसीलिए ये हो जाएगा प्रोपेन, है ना, 2 मेथिल प्रोपेन, और 1 नंबर में OH है इसलिए 1 का ऑल हो जाएगा, 1 का ऑल होगा। नाम देख लीजिए, इधर से गिनती करोगे तो 1 2 नंबर में 2 मेथिल हो गया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन है इसलिए प्रोपेन हो गया, 1 नंबर में OH है इसलिए 1 ऑल हो गया, इसको ध्यान में रखना है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, CH3 CH2 CH फिर CH, इसमें CH3 जुड़ा है और इसमें ये वाले CH, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है,
क्या नाम होगा, क्या नाम होगा। गिनती इधर से करना है, गिनती इधर से करेंगे तो ये 2 नंबर पे OH में आ गया क्योंकि ग्रुप है, और इधर 1 2 3 4 नंबर में OH आ रहा है, इसलिए गिनती इधर से होगा। गिनती इधर से करना है, इधर से गिनती नहीं करना है, गिनती इधर से करना है। 2 3 4 और 5 क्या हो जाएगा, ये 1 2 पर है ना, तो 3 मिथाइल, 3 में मेथिल है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3 मेथिल, क्योंकि मेथिल का नाम पहले लिखेंगे, 3 मेथिल हो जाएगा। और 2 नंबर, अब देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए यहाँ हो जाएगा पेंटेन, 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं। देख लीजिए 1 2 2 नंबर में है, 2 नंबर में OH है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑल, 2 ऑल। एक कार्बन 2 3 4 5 कार्बन, इसलिए पेंटेन आ गया। और 3 नंबर पे मेथिल है तो 3 मेथिल, और 2 नंबर पे ऑल है तो इसलिए OH, इसलिए 2 ऑल हो गया, 2 ऑल हो गया। क्योंकि OH को ऑल सुफिक्स जोड़ते हैं, ऑल सुफिक्स के रूप में जोड़ेंगे, ऑल सुफिक्स के रूप में जोड़ेंगे। इस प्रकार एल्कोहलों का नामकरण किया जाएगा, इस प्रकार एल्कोहलों का नामकरण किया जाता है, इस प्रकार एल्कोहलों का नामकरण किया जाता है, एल्कोहलों का नामकरण किया जाता है। एथा एल्कोहल, एथा एल्कोहल, एल्कोहल। अब हम देखेंगे फिनॉल से संबंधित नामकरण, फिनॉल क्या होते हैं और फिनॉल को कैसे समझना है इसको भी हम देखते हैं, फिनॉल को कैसे समझना है इसको देखते हैं। इस प्रकार एल्कोहल से संबंधित सामान्य जानकारी हमने पढ़ा, एल्कोहल से संबंधित सामान्य जानकारी हमने पढ़ा। आगे फिनॉल से संबंधित मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल किसको कहेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो ग्रुप तो OH ग्रुप कितना होना चाहिए, OH ग्रुप 1 होना चाहिए, उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहा जाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहा जाएगा। अगर आप लोगों के पास फार्मूला इस प्रकार का है तो इसको फिनॉल पढ़ेंगे, इसको फिनॉल पढ़ेंगे, लेकिन ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। अगर वैसे ही मैं इसी फार्मूला में यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3 अगर जोड़ दूँ तो नाम क्या होगा, यहाँ पे OH जोड़ दूँ, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3 जोड़ दूँ तो नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा। देखो इसको 1 पढ़ेंगे, इस कार्बन को 1 पढ़ेंगे तो इस कार्बन को 2 पढ़ेंगे गिनती करते समय, इसको 1 पढ़ेंगे तो इसको 2 पढ़ेंगे, तो 2 नंबर में क्या है, मेथिल है, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल फिनॉल नाम हो जाएगा, 2 मेथिल फिनॉल नाम हो जाएगा, 2 मेथिल फिनॉल नाम हो जाएगा। या इसी को हम कहेंगे आर्थो स्तन कहलाता है, इसलिए इसे ओ क्रिसॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम ओ क्रिसॉल होगा, इसका दूसरा नाम ओ क्रिसॉल भी होगा क्योंकि इसको आर्थो पढ़ते हैं, इसको आर्थो पढ़ते हैं। अगर मैं इसी फार्मूला में यहाँ पे CH3 और OH को अगर यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दूँ तो नाम क्या होगा, इसको मैं 1 कार्बन कहूँगा, इसको मैं 2 कार्बन कहूँगा, इसको मैं 3 कार्बन कहूँगा, तो नाम हो जाएगा 3 मेथिल फिनॉल, 3 मेथिल फिनॉल, 3 मेथिल फिनॉल नाम होगा, 3 मेथिल फिनॉल नाम होगा। लेकिन यहाँ जुड़ने पर इसको एम क्रिसॉल कहेंगे, मेटा क्रिसॉल पढ़ेंगे, मेटा क्रिसॉल पढ़ेंगे, इसको मेटा क्रिसॉल पढ़ेंगे। यहाँ जुड़ा तो इसको यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो 3 मेथिल फिनॉल कहेंगे पहला नाम, और दूसरा नाम इसको ये आर्थो कहलाता है, ये मेटा कहलाता है, तो ये मेटा क्रिसॉल कहलाएगा। आगे यहाँ पे CH3, अब OH को नीचे जोड़ दो, यहाँ पे OH को नीचे जोड़ देंगे, OH नीचे जुड़ गया तो नाम क्या हो जाएगा, इसको 1 कार्बन कहोगे, इसको 2 कहोगे, इसको 3 कहोगे, इसको 4 कहोगे। अब क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल
फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल, नाम हो जाएगा 4 मेथिल फिनॉल पहला नाम, और दूसरा नाम हो जाएगा, इसको पैरा पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा पैरा क्रिसॉल, दूसरा नाम हो जाएगा पैरा क्रिसॉल। समझ में आया? देखो ये बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप के ऊपर OH लगाना फिनॉल कहलाएगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगाना फिनॉल कहलाता है। लेकिन अब इस OH को मैं यहाँ लगा दूंगा, इस OH को यहाँ लगाऊंगा तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसको मैं 2 मेथिल कहूँगा, 2 मेथिल के बाद इसको फिनॉल कहूँगा। लेकिन याद रखना ये आर्थो कहलाता है, इसलिए O क्रिसॉल भी कहलाएगा इसका नाम, दूसरा नाम। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखो मैं OH को यहाँ न लगा के यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये वाला स्थान मेटा कहलाता है, ये स्थान मेटा कहलाता है, और इसको 1 कहेंगे, 2 कहेंगे, 3 कहेंगे, गिनती करेंगे तो इधर से गिनती करते नहीं जाने का कि 1 हो जाएगा, 2 3 4 ये 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 ये 5 हो जाएगा, इधर से गिनती नहीं करना, गिनती इधर से करना है, कम दूरी पर आना चाहिए। तो 1 2 3 1 2 3, तो 3 में 3 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, और दूसरा नाम चूंकि मेटा स्थान पर इसमें मेटा क्रिसॉल भी कह सकते हो, दूसरा नाम इस प्रकार के भी होगा। यहाँ पे देख लीजिए OH इधर से गिनती करो तो 1 2 3 और एक 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसलिए ये हो जाएगा 4 मेथिल 4 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, या इसी स्थान को पैरा भी कहते हैं, इसलिए पैरा क्रिसॉल होगा, पैरा क्रिसॉल होगा। ये सभी मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं, ये सभी मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं, ये सभी मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। अब देखते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल, अब देखते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल, अब देखते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल जिसमें 2 OH ग्रुप होगा। अब देखते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं इसको भी देखते हैं। डाइहाइड्रिक फिनॉल में 2 OH ग्रुप होगा, 2 OH ग्रुप उपस्थित होंगे। अगर 2 OH ग्रुप यदि दो OH ग्रुप उपस्थित होंगे तो उन्हें डाइहाइड्रिक फिनॉल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ ऐसे ही मैंने ग्रुप बना देता हूँ, यहाँ पे OH जोड़ दीजिए और एक OH को आप लोग यहाँ जोड़ दीजिए, ये भी तो 1 और 1 2 हो गया ना, 2 डाइहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा, ये डाइहाइड्रिक फिनॉल होगा, डाइहाइड्रिक फिनॉल होगा। इसका नाम पहला नाम क्या होगा, इसका देखो 1 ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो इसको कहेंगे हम 1 2 डाइऑल कहेंगे, डाइऑल 1 2 डाइऑल कहलाएगा, 1 2 बेंजीन 1 2 डाइऑल कहलाएगा। ये रिंग को बेंजीन कहोगे, इस रिंग को बेंजीन कहोगे, इस रिंग को बेंजीन कहोगे, और 1 नंबर और 2 नंबर में क्या है, 1 और 2 में डाई है, 2 है क्या है, ऑल है, एल्कोहल को ऑल कहते हो ना, तो डाइऑल हो जाएगा, इसका नाम ऐसा हो जाएगा। इसका दूसरा नाम कैटिकॉल कहलाता है, कैटिकॉल कहलाता है, कैटिकॉल कहलाता है, कैटिकॉल कहलाता है। याद रखना यदि OH करीब करीब में जुड़े हुए होते हैं तो उसे कैटिकॉल कहते हैं, कैटिकॉल कहते हैं। अब दूसरा चित्र बना लीजिए ऐसा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे ना जोड़ो, अब सीधे यहाँ पे जोड़ दो OH को, इसको देखो क्या कहेंगे, ये 1 होगा, ये वाले कार्बन क्या हो जाएगा, 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, बेंजीन तो पढ़ेंगे ही, लेकिन 1 और 3 नंबर में है, 1 और 3 नंबर में, इसलिए 1 3 डाइऑल कहलाएगा, 1 3 डाइऑल कहलाएगा, 1 3 डाइऑल कहलाएगा। और दूसरा नाम क्या कहलाएगा, दूसरा नाम कहलाएगा रिसर्सिनॉल, रिसर्सिनॉल कहलाएगा, रिसर्सिनॉल कहलाएगा। याद रखना यदि OH ग्रुप एक दूसरे के करीब में है तो कैटिकॉल, यदि OH ग्रुप एक कार्बन के अंतर में है, एक कार्बन के अंतर में है तो उसे रिसर्सिनॉल कहेंगे, रिसर्सिनॉल कहेंगे। यहाँ पे OH है, अब एक ग्रुप छोड़ दो, एक ग्रुप हो गया, यहाँ 2 ग्रुप छोड़ के यहाँ पे OH लगा दो, तो क्या नाम होगा, इसको 1 कहोगे, ये वाले कार्बन को 2 कहोगे, ये वाले कार्बन को 3 कहोगे, ये वाले कार्बन को 4 कहोगे, ये वाले कार्बन को 1 कहोगे, ये वाले कार्बन को 2 कहोगे, ये वाले कार्बन को 3 कहोगे, ये वाले कार्बन को 4 कहोगे, नाम होगा 1 4। सबसे पहले बेंजीन लिखो, बेंजीन 1 4 डाइऑल हो जाएगा, बेंजीन 1 4 डाइऑल होगा, बेंजीन 1 4 डाइऑल होगा। और यदि OH 2 OH ग्रुपों के बीच में यदि 2 कार्बन बीच में अगर रह जाते हैं तो इसका नाम होगा क्यूनॉल,
क्यूनॉल, इसका दूसरा नाम हो जाएगा क्यूनॉल हो जाएगा, क्यूनॉल हो जाएगा। याद रखना यदि OH ग्रुप एक दूसरे से करीब में अगर जुड़े होंगे, उनके बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, करीब में अगर जुड़े होंगे तो उन्हें कैटिकॉल के नाम से जाना जाता है। यदि OH ग्रुप के बीच में एक कार्बन अगर छूटा हुआ है तो उसे रिसर्शनल कहते हैं, और यदि OH ग्रुप के बीच में यदि दो कार्बन बीच में छूटे हुए होते हैं तो उसे क्यूनॉल कहते हैं, क्यूनॉल कहा जाता है। ये सभी डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, ये सभी डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, ये सभी डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। आगे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल देखते हैं, आगे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल देखते हैं, आगे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल देखते हैं जिसमें 3 OH ग्रुप पाए जाएंगे। अगला बिंदु है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ये क्या होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल? 3 OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप कितना होगा? 3 OH ग्रुप होगा तो उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। तो वैसे ही देख लीजिए, यहाँ पे बेंजीन का रिंग होगा, और ये बेंजीन का रिंग हो गया, बेंजीन के रिंग के बाद यहाँ भी OH लगा दो, यहाँ भी OH लगा दो, लगातार OH लगा दो, लगातार OH लगा दो, तो इसको 1 कहोगे, इसको 2 कहोगे, इसको 3 कहोगे, तो नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा लगातार अगर है तो इसे पायरोगैलॉल कहेंगे, पायरोगैलॉल कहेंगे। देख लीजिए, ध्यान से देखना है, यदि OH ग्रुप लगातार 1 2 3 लगातार अगर है तो इसे पायरोगैलॉल पढ़ेंगे, पायरोगैलॉल पढ़ेंगे। यदि OH ग्रुप 2 बार लगातार होगा और उसके बाद एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे OH ग्रुप होगा तो इसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी क्यूनॉल पढ़ना है, यदि OH ग्रुप ऐसा बना दो, OH ग्रुप यहाँ पे OH ग्रुप होगा, यहाँ छोड़ के यहाँ होगा OH ग्रुप, यहाँ छोड़ के यहाँ OH ग्रुप होगा, इसको पढ़ना है फ्लूओरोग्लूसिनॉल पढ़ना है, इन्हें फ्लूओरोग्लूसिनॉल पढ़ना है। देखो, OH ग्रुप यदि लगातार 1 2 3 में है तो इसे पायरोगैलॉल पढ़ना, यदि OH ग्रुप 2 बार है और उसके बाद एक बार कार्बन छोड़ के है तो उसे हाइड्रोक्सी क्यूनॉल पढ़ना, और OH ग्रुप एक छोड़ के फिर OH ग्रुप फिर छोड़ के OH ग्रुप है तो इसे फ्लूओरोग्लूसिनॉल पढ़ना है, फ्लूओरोग्लूसिनॉल पढ़ना है। ये था फिनॉल से संबंधित सिस्टम। जो फिनॉल से संबंधित सिस्टम है वो किस प्रकार से वेरी करता है उसको देखें। अब है ईथर का होता है, ईथर होता क्या है, ईथर से संबंधित फार्मूला क्या होगा, और ईथर किसको कहते हैं, ईथर किसको कहा जाएगा, ईथर होते क्या हैं, ईथर किसे कहा जाता है, इसको मिटा देते हैं। ईथर क्या होता है, ईथर किसको कहेंगे, ईथर क्या होता है, जैसे मेरे पास अगर मेथेन है, इसका फार्मूला मेथेन है, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दूंगा, और प्लस कर दूंगा OCH3, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा तो CH3 हो जाएगा, और यहाँ से O है तो ये वाला O और ये वाला CH3, ये वाला, तो ये कहलाएगा ईथर कहलाएगा। ये कहलाएगा, ये 2 मेथिल है इसलिए ये हो जाएगा डाई, और डाई, अरे दोनों क्या है, मेथिल है तो डाई मेथिल, और O को ईथर पढ़ना है तो डाई मेथिल ईथर हो गया, डाई मेथिल ईथर पढ़ना है, इसको डाई मेथिल ईथर होगा, डाई मेथिल ईथर पढ़ना है।
नामकरण कैसे करोगे, नामकरण कैसा होगा, नाम लिखने का तरीका कैसा क्या हो सकता है, नाम लिखने का तरीका क्या हो सकता है, नाम लिखने का तरीका क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान के चलो यहाँ पे CH3O अगर IUPAC नाम लिखना चाहूंगा तो ये O जो है इसके साथ जुड़ जाएगा ऐसा, इसको हम मेथ है, इसको ऑक्सी मेथॉक्सी हो जाएगा, और इसमें एक कार्बन है, ये देखो ये मैथ है, इसमें ऑक्सी सब जोड़ देना है, एक कार्बन को मैथ कहते हैं तो मैथ, और ये ऑक्सी तो मेथॉक्सी हो जाएगा, और यहाँ पे एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मेथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा, IUPAC नाम ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ पे CH3 यहाँ पे O है, इधर CH2CH3 अगर ऐसा है तो इसको कब पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो ऑक्सी किस में लगाना है, ऑक्सी लगा देना है, कम वाले कार्बन वाले के साथ ऑक्सी लगा देना है, तो मेथ एक कार्बन है तो मेथ में ऑक्सी लगाओगे तो हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी हो जाएगा, एक कार्बन दो कार्बन वाले को एथेन पढ़ते हैं तो मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। वैसे CH3O होगा, इधर CH2 और साथ में CH3 अगर ऐसा लगा हो जाता है तो देखिए इसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ देना है तो एक कार्बन है तो इसको मेथ पढ़ना है, इसमें ऑक्सी जोड़ देना है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, और साथ में एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन को प्रोपेन पढ़ते हैं, तीन कार्बन को प्रोपेन पढ़ते हैं, नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। तो ऐसे भी पढ़ा जाएगा, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। तो ये था ईथर से संबंधित सामान्य जानकारी, ईथर होते क्या है और ईथर का नाम कैसे लिखा जाता है, नाम कैसे लिखा जाता है। ऐसे भी हो सकता है C6H5 और यहाँ O हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो इसका नाम कैसा होगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम कम कार्बन वाले के साथ इसको जोड़ दो वैसा तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी, ये हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी हो जाएगा, और C6H5 बेंजीन से बना है इसलिए मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन ऐसा नाम होगा। C6H5O और OCH3 का नाम मेथॉक्सी बेंजीन होगा, मेथॉक्सी बेंजीन होगा, मेथॉक्सी बेंजीन होगा, मेथॉक्सी बेंजीन होगा। ऐसे भी हो सकता है C6H5 और साथ में O और यहाँ पे हो जाएगा C2H5, यहाँ पे दो कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सी, तो इसको कहेंगे दो कार्बन को एथ कहेंगे और उसमें ऑक्सी सब लगाएंगे तो एथॉक्सी, और इसको बेंजीन पढ़ना है तो एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, ये एथॉक्सी बेंजीन पढ़ेंगे, इसको एथॉक्सी बेंजीन पढ़ेंगे। इधर C6H5 हो जाएगा, यहाँ O हो जाएगा और यहाँ फिर C6H5 हो जाएगा ऐसा। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे देख लीजिए, ये फिनॉल से संबंधित है तो यहाँ पे जुड़ के दोनों क्या बना लेंगे, फेनिल बना लेंगे, तो इसको फिनॉक्सी पढ़ना है। फिनॉल है तो फिनॉल में ऑक्सी जोड़ देना है तो फिनॉक्सी हो जाएगा और ये बेंजीन हो जाएगा, फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। तो इस प्रकार ईथर का भी नाम लिखा जाता है, इस प्रकार ईथर का भी नाम लिखा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।